हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं मेनली 10th क्लास, 12th क्लास, 11th क्लास और आपके बीएससी के अंदर ये सारी क्वांटम संख्याएं पूछी जाती हैं। क्वांटम संख्या बेसिकली होती क्या है? क्वांटम संख्याएं एक 4 नंबर का सेट होता है जो किसी इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन अपने को देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, उसका ओरिएंटेशन किस प्रकार है, उसका स्पिन किस प्रकार है, कौन से ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये सारी जानकारी अपने को प्रोवाइड करवाते हैं, वो क्वांटम नंबर करवाते हैं। क्वांटम नंबर में ये अगर अपन देखें तो ये जस्ट पढ़ा है अपन ने, 4 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको अपन हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। दूसरी होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन द्विभाषी क्वांटम संख्या कहते हैं। तीसरी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको अपन हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। इन सभी के बारे में एक बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए कि जो क्वांटम संख्या होती है वो कितने प्रकार की होती है। और लास्ट है चौथे नंबर की क्वांटम संख्या स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या मेनली ये 4 तरह की क्वांटम संख्या होती है। इन सभी के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो इन सभी के बारे में अपन ये पढ़ेंगे कि ये क्वांटम संख्या है क्या, किसने दी, ये एक इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या जानकारी देती है। तो डिटेल से अपन इसको पढ़ेंगे। तो पहला अपन जो क्वांटम संख्या है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की संख्या जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या कह रहे हैं, ये n से रिप्रेजेंट की जाती है। इसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? मेनली इसको n के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। n मतलब कोई नंबर, जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और ये जानकारी किसकी देती है? ये जानकारी देती है मेनली जैसे कोई एटम है, इस एटम में अलग सेल है, अलग अलग ऊर्जा स्तर है। जो ऊर्जा स्तर है अलग अलग नंबर के होंगे। जैसे इसको अपन n का नंबर 1 होगा, इसका n का नंबर 2 होगा, इसका n का नंबर 3 होगा, इसका n का नंबर 4 होगा, है ना। तो ये अलग अलग सेल होंगे, इनको अपन सेल भी बोल सकते हैं, इनको अपन एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, इनको अपन ऑर्बिट बोल सकते हैं, इसी को अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं।
तो इसके ये बहुत सारे जो नाम हैं वो सारे ही प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के होंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेल नंबर फर्स्ट में है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम संख्या 1 हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे नंबर की सेल में है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर तीसरी सेल के अंदर प्रेजेंट है या तीसरे ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो उसका नंबर 3 हो जाएगा और इसी तरह से 4 हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन 2m स्क्वायर फॉर्मूला का यूज करते हैं। इस फॉर्मूले के थ्रू अपन आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बेसिकली जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है ये किसने दिया था? ये जो बोर नामक साइंटिस्ट है नील्स बोर, उसने इसकी उदाहरण दी थी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है वो नील्स बोर द्वारा बताई गई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग ऊर्जा स्तर के अंदर उपस्थित होते हैं। ये आगे हो गया प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। आगे बढ़ते हैं एजेंटल क्वांटम नंबर। एजेंटल क्वांटम नंबर है क्वांटम नंबर द्विघाती क्वांटम संख्या। इसको अपन एल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एजेंटल क्वांटम नंबर दिया था वो सोमरफेल्ड ने दिया था। सोमरफेल्ड नामक साइंटिस्ट था। नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था? द्विघाती क्वांटम संख्या के बारे में बताया। बेसिकली जो एजेंटल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। ये एजेंटल क्वांटम नंबर या द्विघाती क्वांटम संख्या अपने को इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, किस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है उसकी जानकारी देते हैं। जो ऑर्बिटल होगा या फिर अपने को अपन ये कह सकते हैं कि अपने को सब सेल की जानकारी देता है, या फिर ये कह सकते हैं कि अपने को ऑर्बिटल की जानकारी देता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि अपने को सब एनर्जी लेवल की जानकारी देता है ना। तो ये अपने एजेंटल क्वांटम नंबर के अंदर सारे ही अपने सब सेल ऑर्बिटल सब एनर्जी इनकी जानकारी अपने कौन प्रोवाइड करवाएगी? एजेंटल क्वांटम नंबर करवाएगी। अब इनके ये अपने ऑर्बिटल होंगे, सब सेल होंगे, सब एनर्जी लेवल होंगे, उनको अपन एस, पी, डी और एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनकी वैल्यू कैसे पता करेंगे? एस की वैल्यू कितनी होगी, पी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू कितनी होगी? तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए अपन n-1 फॉर्मूला लगाएंगे। L बराबर n-1। यहां पर आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि n क्या है। n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जिस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है जहां पर उसी का नंबर लेना है। जैसे अपन s की बात करते हैं तो s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर भरा जाता है या किस सेल में भरा जाता है? तो फर्स्ट वाले सेल में सबसे पहले s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसलिए वहां पर अपन l की जो वैल्यू s के लिए निकालते हैं वहां पर 1 वैल्यू लगते हैं और 1 में से 1 अपन अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपने पास 0 वैल्यू आती है। तो s की वैल्यू 0 इसीलिए होती है कि अपन इसमें n का नंबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है और n 1 में से 1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 में से 1 घटाएंगे तो अपने पास 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर अपने को p की वैल्यू निकालनी है तो p सबसे पहले कहां भरा जाता है? p में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां भरा जाता है? 2p के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और 1 में से घटाएंगे क्या आ जाएगा? 1। इसलिए p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। किसके लिए? एजेंटल क्वांटम नंबर के लिए l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अपने पास 1 आ जाएगी। d की बात करेंगे तो d सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाता है? 3d के अंदर भरा जाता है। इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - 1। और d की वैल्यू l के लिए l बराबर
डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और एफ की जब बात करेंगे तो एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ सबसे पहले कहाँ माना जाता है 4 नंबर में, तो 4 नंबर में माना जाएगा। यहाँ पे अपन एन की जगह रख देंगे 4 माइनस 1, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू 3 आ गई। तो अपने को ध्यान रखना है हमेशा कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो उसके लिए एस की वैल्यू कितनी होती है 0, पी की वैल्यू कितनी होती है 1, डी की वैल्यू कितनी होती है 2, एफ की वैल्यू कितनी होती है 3। अगर ये आपको याद रहेगी तो अपन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको आसानी से अपन निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो तीसरे टाइप की क्वांटम संख्या है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसको अपन m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसने दी थी, ये मेनली लिंडेज नामक साइंटिस्ट था, उसने इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। और इसकी जो वैल्यू होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या की जो वैल्यू होती है वो माइनस एल 0 इंक्लूड करते हुए प्लस एल तक चलती है। और ये क्या बताती है मेनली चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किस प्रकार का होगा। जैसे एस का जो ओरिएंटेशन होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, पी का डबल शेप में होता है, डी का डबल शेप में डबल शेप में होता है, और एफ की जो ओरिएंटेशन होती है वो कॉम्प्लेक्सेस होती है। तो इसके बारे में तो अपन कम स्टडी करते हैं, मेनली अपन एस पी और डी के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये मेनली ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा। जैसे अपन एस की बात करेंगे तो एस में इसकी जो वैल्यू होगी एम की वो इसमें भी ऑर्बिटल एक ही है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। और पी की जब बात करेंगे तो पी के लिए वैल्यू अपन ने बता रखा है कि पी के लिए एम की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 ऑर्बिटल बनाएंगे और इसमें माइनस एल 0 प्लस एल एक आ रहा है तो यहाँ पर माइनस 1 कर दो 0 प्लस 1, तो ये आपकी तीनों वैल्यू हो जाएगी। डी के लिए जब बात करेंगे तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आपको पता है कि टोटल इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल बना लो डबल शेप वाले 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 इंक्लूड करना है, 0 कर लिया, -2 -1 +1 +2, तो ये आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा। ऐसे ही एफ का निकाल के देख लीजिए, एफ में कितने ऑर्बिटल होंगे टोटल आपके 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। इसमें भी आप क्या करो 0 -3 2 -1 +1 +2 +3, है ना। अब जिसमें भी जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकंड ऑर्बिटल के अंदर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो इसका -1 हो जाएगा, इसका अगर +1 में होगा तो इसका वैल्यू +1 हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसका वैल्यू आसानी से अपन निकाल सकते हैं। आगे अपन क्वेश्चन भी करके देखेंगे तो उसमें कैसे उसका नंबर निकाला जाता है, मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, तो आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, उसका नंबर कैसे निकाला जाता है। लास्ट अपन देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या क्या बताती है, चक्रण क्वांटम संख्या इसको पहले तो एस के द्वारा परिभाषित करते हैं। ये क्या बताती है कि कोई जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन किस प्रकार का होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा।
ये लगभग सभी इलेक्ट्रॉन के लिए जो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा उसके लिए प्लस हाफ हो जाएगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा उसके लिए माइनस हाफ लिख दो ताकि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं कि 2p3 की सेकंड इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या याद करो। ये आपका क्वेश्चन है। अपने पास पहले नंबर में क्वांटम संख्या कितनी पड़ी थी? 4 क्वांटम संख्या पड़ी थी। कौन कौन सी? पहली थी अपने पास में n, दूसरी थी अपने पास में l, तीसरी थी अपने पास में m और लास्ट थी अपने पास में s। ठीक है, अब 2p3 की बात कर रहे हैं तो 2p3 में पहले काम करो, इधर साइड में एक तीन ऑर्बिटल बना दो इसके। ये तीन ऑर्बिटल बना लिए है ना, इसमें ये अपने पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, और अपने पास ऑर्बिटल कौन सा है? 2p3। इस 2p3 में जो भी इसके इस ऑर्बिटल के आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो जानकारी देता है अपने को n के बारे में, और l के बारे में आपको पता है कि p के लिए l की वैल्यू फिक्स होती है कितनी? l = 1। और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अपने से फिल करेंगे ऑफ नियम के अकॉर्डिंग। देखिए पहले तो हमें ये पता चल गया कि n क्या है यहाँ पर 2, p क्या है यहाँ पर 1 होगा तो अपने पास, और इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं अपने पास में? ये इलेक्ट्रॉन की जानकारी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तीनों इलेक्ट्रॉनों को ऑफ नियम के अकॉर्डिंग भर दो, 1 2 और 3। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2p3 के सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। सेकंड इलेक्ट्रॉन कौन सा फिल किया अपन ने? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था वो सेकंड इलेक्ट्रॉन था। अब इसके लिए जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा? 0। अब इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन देखिए, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो जैसे अपन ने पढ़ा था कि वहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस आ जाएगी। तो यहाँ पर 2p3 के सेकंड इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, m की वैल्यू करके फिर बाद में एंड कर देंगे। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, s की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हाफ। एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन। जैसे मैं बात करूं 4f14 के 7वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या याद करो।꯫ देखिए यहां पर पता चल ये होगा कि कैसे सोल्व करना है इसको। n क्या हो जाएगा अपने पास में? जो भी इसके आगे नंबर लिखा हुआ होगा वो आपको आपके n होगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 4। l क्या हो जाएगा? l हमने को पता है फिक्स था, f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 3। अब आ जाता है m पे। m क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या है। तो जो f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल के लिए कितने इसके लिए ऑर्बिटल बनाए जाते हैं? यहाँ पर अपने पता है कि इसके लिए 7 ऑर्बिटल बनाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। लिख लो नंबर जैसे लेवल लिखा था, क्योंकि अपन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखते हैं तो -l से लेकर के +l तक बन जाते हैं। यहाँ पर -3 हो जाएगा, -2 -1 +1 +2 +3। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं अपने पास में? 14 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। 14 इलेक्ट्रॉन ऑफ नियम के अकॉर्डिंग फिल कर लो। 1 2 3 4 5 6 7। बात इसकी करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन भरने की, अगर जरूरत पड़ेगी जरूरत तो भर लीजिए, बाकी अपन इसी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या निकालेंगे। फिर भी आपके साथ भर लीजिए 8 9 10 11 12 13 और 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरने वाले। मेन लेवल इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर इसके लिए वैल्यू कितनी जाएगी? m की +3। लास्ट होगा आपके s, तो s क्या जाएगा? इसका रोटेशन इस प्रकार आ रहा है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा?
प्लस हाफ। तो यहाँ पर इस 4f14 के सातवें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या क्या होगी? 4 n 4 हो जाएगा, l 3 हो जाएगा, m +3 हो जाएगा और s प्लस हाफ हो जाएगा। इस तरीके से अपन चारों क्वांटम संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। आगे और भी क्वेश्चन आप देखना, मैं इसमें क्वेश्चन डाल दूंगा आपके, तो उसमें आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो इसी में आपकी क्वांटम संख्या कंप्लीट हो जाएगी। इस आप आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।